नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव के ऊपर होगा। राशि स्वामी मंगल का गोचर तृतीय भाव में होगा तथा मंगल का गोचर वक्र गति से है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप उत्साह एवं स्फूर्ति के साथ अपने सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी तथा तर्क शक्ति के उपयोग से आप विकट परिस्थितियों में भी उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य कौशल एवं निपुणता से प्रसन्न हो सकता है। लेखन तथा बौद्धिक कार्यों से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में होंगे। आर्थिक उन्नति की रूपरेखा इस सप्ताह निर्मित हो सकती है। विशेषकर व्यापार जगत से संबंधित जातक नवीन अनुबंध कर सकते हैं, जिससे वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने की स्थिति में होंगे। वाद विवाद अथवा प्रतिद्वंद्वियों को पिछाड़ने के लिए आपको सौभाग्य का पूर्ण साथ प्राप्त होगा, किंतु जोखिम भरे आर्थिक लेन देन करते समय अतिरिक्त सतर्कता आपके हित में रहेगी। नौकरी पेशा जातक किसी मानसिक तनाव के फलस्वरूप अपने कुछ कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। परिजनों का आपको इस सप्ताह सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इसलिए अपने अहम के ऊपर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने उत्तरदायित्व स्वयं पूर्ण करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपके कार्यों का कोई दूसरा श्रेय ले सकता है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। बेरोजगार जातकों के लिए यह सप्ताह अतीत से उत्तम रहने के योग है, इसलिए आपको रोजगार प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। इस राशि की महिलाएं कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में संघर्ष कर सकती हैं, किंतु परिवार की किसी वरिष्ठ महिला का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं इस सप्ताह आपको उत्साहित कर सकती हैं। यदि आप पूर्ण विश्लेषण के उपरांत निवेश करेंगे तो आय का नवीन स्रोत आपको प्राप्त होने के योग है। माता जी का स्वास्थ्य इस सप्ताह आपको परेशान कर सकता है। भाई बहन के सहयोग से आप अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। दूरस्थ स्थान की यात्रा इस सप्ताह संभव है, इसलिए स्वयं को मानसिक रूप से तत्पर रखें। सकारात्मक ऊर्जा का अनुकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होगा। अतीत के किसी स्वास्थ्य समस्या से आपको मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। योगाभ्यास एवं शारीरिक श्रम आपको अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने में सार्थक होंगे। अपाहिजों को दान करने से आपको लाभ होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। वृष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम तथा तृतीय भाव में होगा। राशि स्वामी शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है तथा सप्ताहांत से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आपकी व्यस्तता में भी अतीत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि होने के योग है, इसलिए आपको अपने साधनों का उपयोग निपुणता एवं कौशल के साथ करने का परामर्श दिया जाता है। इस सप्ताह यदि आप अपने व्यवहार एवं संचार के ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो लाभदायक अवसर से लाभान्वित हो सकते हैं, किंतु यदि स्वभाव में चिड़चिड़ापन एवं आवेश की अधिकता होगी तो आपके समक्ष नकारात्मक तथा जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहना होगा। वह आपके संदर्भ में अनुचित बातों का प्रसारण कर सकते हैं अथवा आपके कर्मचारियों के मध्य मतभेद उत्पन्न करने के लिए सक्रिय होंगे। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह जटिल हो सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। नौकरी पेशा जातक अपनी नेतृत्व क्षमता एवं प्रबंधन नीतियों के सहयोग से कार्यस्थल में अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि का अवसर प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल में आपको विपरीत लिंग के सहयोगी से उचित सहायता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन आएगा, जिसके फलस्वरूप आपकी किसी महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अल्पकालिक निवेश योजनाएं आपको धन लाभ में सहायक होंगी, किंतु अति उत्साह में आकर किसी जोखिम भरे निवेश से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक अपने उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा कर सकते हैं।
जिससे ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने में आपको सफलता प्राप्त होने के योग है। पेट से संबंधित किसी स्वास्थ्य समस्या के फलस्वरूप आप परेशान हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भाई बंधुओं के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना जटिल होगा, यद्यपि वो आपको पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायक हो सकते हैं। इसलिए चुनौतियों का सामना आपको सावधानी एवं विवेक के साथ करने का प्रयास करना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर एकादश, द्वादश एवं प्रथम भाव में होगा। राशि स्वामी बुध का गोचर पंचम भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां होंगी, किंतु व्यवहार कौशल एवं यथार्थवादी होते हुए आप सकारात्मक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। विशेषकर इस सप्ताह संचार एवं प्रबंधन से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों तथा सहकर्मियों के साथ अतीत के वाद विवाद का समाधान आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। यदि आप विवेक एवं धैर्य के साथ उच्च अधिकारी तथा सहकर्मियों से संबंधों को मधुर बनाए रखने में सफल होते हैं तो वह आपको उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता प्रदान करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपको इच्छित स्थानांतरण एवं पदोन्नति के लिए प्रस्तावित कर सकता है। इस राशि के अधिकांश जातक पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि का लेटर भी प्राप्त कर सकते हैं। छवि में सुधार को निरंतर बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक जटिलताओं एवं अवरोधों का सामना आत्मविश्वास के साथ करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपदा में भी आप अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जोखिम भरे निवेश इस सप्ताह आपको आकर्षित करेंगे, किंतु अत्यधिक निवेश से आपको सावधान किया जाता है। यद्यपि दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए यह सप्ताह आदर्श रहने के योग है। बेरोजगार जातक किसी वरिष्ठ की सहायता से नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के युवाओं को अपने चरित्र के ऊपर दृढ़ रहने की आवश्यकता होगी। इससे न केवल आप अपनी छवि को बनाए रख सकते हैं, अपितु भविष्य में आने वाली किसी समस्या का समाधान भी प्राप्त करेंगे। सप्ताह की प्रगति के साथ साथ आपके विचारों में धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभिरुचियों में वृद्धि हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस राशि के अधिकांश जातक अतीत से किसी मानसिक तनाव के फलस्वरूप परिजनों के साथ तनाव का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह सप्ताह आदर्श रहने के योग है। शुभ चिंतकों एवं मित्रों का भी आपको परिवार के साथ संबंधों को मधुर बनाने में सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त परिश्रम एवं ध्यान केंद्रित करते हुए विद्या अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। विशेषकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के समक्ष अनेक सकारात्मक अवसर हो सकते हैं। छोटी कन्याओं को सुगंधित मिठाई भेंट करने से आपको लाभ होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। कर्क राशि। इस सप्ताह राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर दशम, एकादश एवं द्वादश भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपने अहम के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय स्थिति में इस सप्ताह सुधार का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए नवीन निवेश योजनाओं के संदर्भ में आपको विश्लेषण करते हुए किसी अनुभवी व्यक्ति का परामर्श प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि आप निपुणता एवं व्यवहारिकता के साथ निवेश के निर्णय करेंगे तो आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। उच्च पदस्थ लोगों से भी आपको लाभदायक सहायता प्राप्त होगी तथा वह आपको समृद्धि प्राप्त करने के मनोरथ पूर्ति में सहायक होंगे। नौकरी पेशा जातक प्रोफाइल में वृद्धि एवं विस्तार का संकेत प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें लेटर मिलने तक इसे गुप्त बनाए रखना चाहिए। इस सप्ताह प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता आपको परेशान कर सकती है। इस राशि के अधिकांश जातक विरोधी पक्ष को शांत करने में सफल होंगे तथा उनसे अपने उत्तरदायित्व भी पूर्ण करवा सकते हैं, किंतु अति उत्साह से आपको सावधान रहना होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक आकस्मिक धन लाभ का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
व्यापार में वृद्धि के लिए नवीन उद्यम को प्रारंभ करने का आयोजन करेंगे। धन का प्रबंधन किसी शुभ चिंतक अथवा मित्र की सहायता से हो सकता है। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं सुखद तथा अपेक्षा के अनुरूप लाभदायक रहने के योग है। किंतु यात्रा करते समय आपको अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद करते समय आपको अपने संदर्भ में अनावश्यक संचार से सावधान किया जाता है। व्यक्तिगत जीवन में आपके समक्ष सकारात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं, किंतु माताजी का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा, इसलिए उनके चिकित्सा उपचार का प्रबंध करना आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आपको स्वयं भी मौसमी रोगों से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर सर्दी जुकाम से आपको परेशानी होगी। इस राशि के विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करते हुए विद्या अध्ययन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस राशि के अधिकतर विद्यार्थी अन्य गतिविधियों में अधिक सम्मिलित हो सकते हैं। मानसिक परेशानियों से मुक्ति के लिए इस सप्ताह आप शिव जी तथा गणपति जी की आराधना करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर नवम, दशम एवं एकादश भाव में होगा। राशि स्वामी सूर्य देव तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। आप अपने उत्तरदायित्व अधिक निपुणता एवं कुशलता के साथ पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होगा तथा आप अपनी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का अनुभव करेंगे। आपका व्यवहार इस सप्ताह उत्तम बना रहेगा तथा मधुर वाणी का प्रभाव प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर भी होगा। यद्यपि प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता आपको कुछ चिंतित कर सकती है, किंतु वह आपको क्षति पहुंचाने की स्थिति में नहीं होंगे। उत्तम स्वास्थ्य का आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर अनुकूल प्रभाव रहेगा। अतिरिक्त परिश्रम तथा कार्य कौशल की सहायता से लाभदायक परिस्थितियां आपके समक्ष होंगी। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके संचित धन में वृद्धि का कारक होंगी, किंतु सरकार विरोधी किसी निवेश अथवा आचरण का आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। इस राशि के कुछ जातक सरकार विरोधी कार्यों के फलस्वरूप धन हानि तथा मान प्रतिष्ठा में कमी को अनुभव करेंगे। न्यायालय से संबंधित किसी मामले में आपको गलत तथ्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी की सहायता से अपनी प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक इच्छित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, किंतु उन्हें अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना होगा, अन्यथा समय की प्रगति के साथ साथ इच्छित लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप नवीन वस्तुओं का क्रय करेंगे। पिताजी की सहायता से आप भू संपत्ति अथवा भवन इत्यादि में संचित धन का निवेश कर सकते हैं। इससे आपको आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा। विदेश में बसे आपके परिचित इस कालखंड में आपको आर्थिक सहायता दे सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी अथवा लाभदायक निवेश से लाभ होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को भाग्य के ऊपर अत्यधिक विश्वास करने के स्थान पर अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप अपने समय का सदुपयोग करने में संघर्ष करेंगे। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल देने से आपको लाभ होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम एवं दशम भाव में होगा। राशि स्वामी बुध का गोचर द्वितीय भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अतीत से अधिक ऊर्जावान अनुभव करेंगे। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगी। शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं, जिसका आपको दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। लेखन तथा बौद्धिक कार्यों से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने के योग है। उत्तम सफलता का आपकी मनोदृष्टि के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा तथा आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, किंतु आपको अति उत्साह में आकर दूसरों के साथ संवाद एवं व्यवहार करते हुए अहंकार का प्रदर्शन करने से सतर्क रहना होगा,
अन्यथा सकारात्मक अवसरों से भी पूर्ण लाभ प्राप्त करने में आप संघर्ष कर सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित उपलब्धि आपको हर्षित करेगी। बेरोजगार जातकों के लिए भी यह सप्ताह इच्छा पूर्ति का कारक होगा। पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि के फलस्वरूप आपकी परेशानियों में कमी आएगी। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि की पेशेवर महिलाएं कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व सरलता से पूर्ण करेगी, जिससे उनकी छवि में उल्लेखनीय सुधार होगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं इस सप्ताह आपके लिए आदर्श रहने की संभावना है। पिता तथा पिता तुल्य किसी वरिष्ठ का परामर्श तथा मार्गदर्शन आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए नवीन वाहन का क्रय की योजना बन सकती है। इसमें आपको पिताजी से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होने के योग है। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। वो गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से विद्या अभ्यास में आ रहे अवरोधों के संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं, जिससे विषयों के प्रति उनकी समझ में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अतीत से उत्तम बना रहेगा तथा आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के मध्य संतुलन बनाए रखने में सफल होंगे। गाय को हरी घास अथवा हरी दाल खिलाने से आपको लाभ होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव में होगा। राशि स्वामी वर्तमान में प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं तथा सप्ताहांत द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। आपके समक्ष कुछ जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसका सामना आपको विवेक एवं धैर्य के सहयोग से करने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्मन में अज्ञात भय के फलस्वरूप इस राशि के कुछ जातक महत्वपूर्ण निर्णय करने में संघर्ष करेंगे, इसलिए अति महत्वपूर्ण निर्णय को स्थगित करना हितकर रहेगा। यदि आपको संभावनाएं अत्यंत अनुकूल प्रतीत हो तो किसी अनुभवी एवं विशेषज्ञ से आपको परामर्श करना चाहिए। किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व के निर्वहन से पूर्व उसके संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना हितकर रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आप अति उत्साह में आकर किसी दूसरे के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं तथा उस कार्य के संदर्भ में आपकी जानकारी अधूरी रहने के योग है। इससे न केवल आपको धन क्षति हो सकती है, अपितु छवि भी धूमिल होने की संभावना है। कार्यस्थल में आपको इच्छित प्रोफाइल प्राप्त हो सकता है, जिसकी अभिलाषा आप दीर्घ अवधि से कर रहे थे, किंतु हड़बड़ी में आपको उसके ऊपर कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी भ्रम अथवा लापरवाही के फलस्वरूप आप गुणवत्ता पूर्वक कार्य पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। यदि आप धैर्य एवं विवेक का प्रदर्शन करते हुए अपने कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करेंगे तो पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि प्राप्त करने में सफल होने की संभावना है। व्यापार जगत से संबंधित जातक आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित कर सकते हैं। दूरस्थ स्थान की यात्रा सफल एवं मनोरथ पूर्ति में सहायक सिद्ध होगी। व्यक्तिगत जीवन में आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वो आपके तथा परिजनों के मध्य तनाव उत्पन्न करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। इस राशि के अधिकांश जातक अपनी तथा परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए बहुमूल्य वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। युवाओं को अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो अन्य गतिविधियों में लिप्त होकर अनुकूल अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में वरिष्ठ लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए जटिल हो सकता है, इसीलिए जटिलताओं के लिए स्वयं को तत्पर रखें। इस राशि के विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे यदि वो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखते हैं। स्वास्थ्य इस सप्ताह आपका औसत बना रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने सभी कार्य उत्साह एवं आत्मबल से निष्पादित कर सकते हैं। चिंता से मुक्ति के लिए शिवालय में दूध, चीनी तथा चावल दान करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव में होगा।
राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। जटिल परिस्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु धैर्य एवं एकाग्रता के साथ किए गए सभी कार्य सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सहयोगी होंगे। इसलिए आपको स्वयं को आलस्य एवं भ्रम की स्थिति में से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। अनैतिक कार्यों द्वारा धन अर्जित करने की लालसा इस सप्ताह आपको आकर्षित कर सकती है, किंतु प्रतिद्वंद्वियों एवं शत्रुओं का भय आपको चिंतित कर सकता है। इसलिए शॉर्टकट से धन अर्जित करने का प्रयास न करें। यदि आप अपने बौद्धिक क्षमता को दृढ़ करने में सफल होते हैं तो आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे। विशेषकर विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक उल्लेखनीय लाभ प्राप्त करेंगे। आंतरिक गुणों में भी विस्तार आने के योग हैं, जिससे आप अपनी छवि में सुधार करेंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप उनकी व्यस्तता में वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए आपको अतीत की किसी योजना को स्थगित करने की आवश्यकता हो सकती है, किंतु आपको परेशान होने के स्थान पर उत्तम अवसर के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यापार में विस्तार की योजना को इस सप्ताह क्रियान्वित कर सकते हैं। इसमें उन्हें शुभ चिंतकों एवं विपरीत लिंग के मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भूमि तथा भवन से संबंधित किसी विवाद के परिणाम स्वरूप आपकी परेशानी में वृद्धि हो सकती है, किंतु आपको मामले को न्यायालय में लेकर जाने के स्थान पर परस्पर संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल आपकी व्यस्तता में कमी होगी, अपितु धन का अनावश्यक व्यय भी नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन में संतान से संबंधित किसी समस्या से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। यदि संभव हो तो किसी अनुभवी अथवा विशेषज्ञ से संतान की भेंट करवाएं। इससे आपको समस्या के समाधान में सहायता प्राप्त होगी। विदेश में विद्या अध्ययन करने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मनोरथ पूर्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए इच्छित विद्यालय में अप्लाई करने का प्रयास करें। आपको सफलता मिलने की संभावना है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अपने सेहत के प्रति उत्साहित नहीं होंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके कार्यों के ऊपर होगा। मौसमी रोगों से बचाव के लिए आपको योगाभ्यास एवं शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता है। श्री राम जी के दर्शन के उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर पंचम, षष्टम एवं सप्तम भाव में होगा। राशि स्वामी बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में है तथा बृहस्पति देव वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यस्त हो सकते हैं। यद्यपि आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां होंगी, इसलिए आपको सतर्कता के साथ अपने साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इच्छित कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी ऊर्जा तथा आत्मबल का भी प्रबंधन सूक्ष्मता एवं व्यवहारिकता के साथ करने का प्रयास करना होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक धन का प्रवाह अवरोधित होने के फलस्वरूप परेशान हो सकते हैं। धन के प्रबंधन में आ रही बाधाएं किसी मित्र की सहायता से दूर होंगी। बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान से आपको ऋण की प्राप्ति हो सकती है। बाजार में फंसे धन को प्राप्त करने में आपको नवीन नीति के उपयोग की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के साथ संबंधों में तनाव का अनुभव करेंगे। यद्यपि समय की प्रगति के साथ संबंधों में मधुरता पुनः प्राप्त होने की संभावना है। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की योजना सप्ताह के उत्तरार्ध में पूर्ण होने की संभावना बन रही है। इसलिए अपने प्रयासों में शिथिलता न आने दें, अपितु उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रयास करें। उच्च पदस्थ लोगों का आपको इस सप्ताह सहयोग प्राप्त हो सकता है। विशेषकर सरकार से संबंधित कार्यों में आपको लाभदायक संकेत प्राप्त होंगे। पेशेवर जीवन से संबंधित यात्राएं मिश्रित रहने की संभावना है। यदि आप स्वयं को भ्रम से मुक्त रखते हैं तो लाभदायक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। सप्ताह के इस चरण में आपकी प्रबंधन क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा आप वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने में सफल हो सकते हैं। विपरीत लिंग के मित्र का आपको इस कालखंड में इच्छित सहयोग प्राप्त होगा तथा वह आपको विषम परिस्थितियों में तनाव मुक्त करने के उपाय का सुझाव दे सकते हैं।
व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार के सदस्यों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के मध्य तनाव दूर करने के आपके प्रयास सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तथा आप विभिन्न मतभेदों को दूर करने में सफल होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त परिश्रम करेंगे। नशे तथा अन्य व्यसनों से दूर रहते हुए आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त करेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस सप्ताह अतीत से उत्तम रहने के योग है। सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें तथा विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ लाभदायक रहेगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम एवं अष्टम भाव में होगा। राशि स्वामी शनि देव प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते समय गुणवत्ता का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मिश्रित परिस्थितियां आपको भ्रमित कर सकती हैं, इसलिए जटिल समस्याओं के समाधान में अनुभवी व्यक्ति से परामर्श अवश्य करें। सप्ताह में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि जिन कार्यों को निष्पादित करने में अतीत में आप सफल होते थे, उन्हें इस सप्ताह पूर्ण करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आपकी व्यस्तता में भी असामान्य रूप से वृद्धि हो सकती है, किंतु शुभ चिंतकों तथा मित्रों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप सप्ताह की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन को अनुभव करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को टैक्स संबंधी डॉक्यूमेंट्स को पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। आयकर विभाग का आपको नोटिस प्राप्त होने की संभावना है। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट सुव्यवस्थित रखेंगे तो अनावश्यक परेशानी से बचे रहेंगे। विदेश को कर्म भूमि बनाने का सपना देख रहे जातकों के लिए यह सप्ताह मनोरथ पूर्ति में सहायक होगा। नौकरी पेशा जातकों को चर्चा में सम्मिलित होते समय सभी तथ्यों के संदर्भ में पूर्ण जानकारी रखने की आवश्यकता होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपको प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए विवश कर सकता है। निवेश करते समय इस सप्ताह आपको अपने बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए आपको शुभ चिंतकों तथा मित्रों से सहायता प्राप्त हो सकती है। भाई बहन इच्छित सहयोग देने में संघर्ष करेंगे। विदेश भ्रमण की अभिलाषा इस सप्ताह पूर्ण होने की संभावना है। विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। टेक्निकल क्षेत्र में विद्या अध्ययन कर रहे जातकों के लिए यह सप्ताह अतीत से उत्तम रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अतीत से उत्तम बना रहेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके कार्यों के ऊपर होगा। अनुकूल संवाद क्षमता में भी वृद्धि होने की संभावना है। पीपल वृक्ष की जड़ में जल देने तथा दीपक जलाने से परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। कुंभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव में होगा। राशि स्वामी शनिदेव का गोचर द्वादश भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है इस सप्ताह आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति के फल स्वरूप आपके मनोबल एवं आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विवेक एवं बुद्धि के सहयोग से अतीत से चली आ रही किसी समस्या का समाधान करने की स्थिति में होंगे। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में किसी विशेष कार्य के निपुणता पूर्वक निष्पादन के परिणाम स्वरूप सराहना प्राप्त करेंगे। आप वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष योजनाओं के संदर्भ में अपने विचार उत्तम ढंग से प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे। किसी प्रतिष्ठित एवं प्रभावी व्यक्ति का सहयोग आपको करियर में समृद्धि प्राप्त करने में होगा। विशेषकर सरकार से संबंधित कार्यों में आपको लाभ होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है, इसलिए नवीन निवेश की योजना में निवेश करते समय आपको अत्यंत सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा वित्तीय क्षति होने की संभावना है। व्यापारी वर्ग के जातक वर्तमान के कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक निष्पादित करेंगे तथा ग्राहकों की संख्या में इच्छित वृद्धि करने में सफलता प्राप्त होगी। विरोधियों एवं प्रतिस्पर्धी से आपको सावधान रहना होगा, वो इस कालखंड में आपके लिए तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं।
इस राशि के जातक यदि अपनी सक्रियता में अनुकूलता बनाए रखेंगे तो आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपको आय के नवीन स्रोत उत्पन्न करने में उत्साहित करेगी। व्यक्तिगत जीवन में आप किसी धार्मिक एवं मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे आपके तनाव में कमी आने के योग है। संतान से संबंधित कोई उपलब्धि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी, इसलिए संतान को प्रेरित करते रहें। मधुर वाणी का सकारात्मक प्रभाव आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर होगा। व्यक्तिगत जीवन में आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का सुझाव दिया जाता है। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में उत्तम सफलता प्राप्त होगी, किंतु उन्हें नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मौसमी रोगों से बचाव के लिए आपको प्राणायाम तथा संतुलित खान पान का सहयोग प्राप्त होगा। शिव आराधना एवं शिवालय में सेवा से आपको जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाव में होगा। राशि स्वामी बृहस्पति देव का गोचर वक्र गति से प्रथम भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको एकाग्रता के साथ अपने सभी लक्ष्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। परिस्थितियां आपका ध्यान भटका सकती हैं, इसलिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। पेशेवर जीवन से संबंधित शुभ समाचार आपके उत्साह एवं आत्मबल में वृद्धि करेगा। बेरोजगार जातकों के लिए भी यह सप्ताह शुभ रहने के योग है, इसलिए अपने संपर्कों के साथ संवाद यथावत बनाए रखें। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यापार में विस्तार की योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। नवीन उद्यम के आरंभ होने से आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि के योग है, इसलिए अपनी एकाग्रता में कमी न आने दें तथा गुणवत्ता को बनाए रखें। कार्यस्थल में आपको उच्च अधिकारियों तथा सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होने के योग है, जिससे आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। आय के नवीन स्रोत इस सप्ताह निर्मित हो सकते हैं, किंतु परिस्थितियां आपको उनसे इच्छित लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करवा सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार की सुख सुविधाओं के लिए संचित धन का व्यय करना पड़ सकता है। भाई बहन के साथ संबंधों में कुछ तनाव रहने के योग है, इसलिए उनसे आवश्यकता से अधिक अभिलाषा न करें। न्यायालय से संबंधित किसी विवाद का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के कुछ जातक अतीत की परेशानियों के परिणाम स्वरूप अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। प्रतिरोधक क्षमता में कमी आपको परेशान कर सकती है। ऑनलाइन अथवा कंप्यूटर के ऊपर अत्यधिक समय व्यतीत करने से आपको सिर दर्द इत्यादि से परेशानी होने के योग है। केले के वृक्ष को जल देने से आपको लाभ होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें।